हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। इससे भी पहले हमने कई क्लासें करा रखी हैं, प्लेलिस्ट में है। तो आज का जो मेरा चैप्टर है, एक ग्रेडी मैन एंड हिज हैर, लालची व्यक्ति और उसकी मुर्गी, इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसका हिंदी सेंस भी समझेंगे। तो इसे पढ़ते कैसे हैं, आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे। कैसे इन्हें अरेंज करते हैं, कैसे वर्ड को बनाते हैं। ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसे पढ़ेंगे ए पुअर, इसे पढ़ा जाएगा पुअर। पुअर फार्मर, फार्मर। देखिए बनाते कैसे हैं, फा से एफ ए बनता है, लेकिन एफ के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आर है। आर के बाद ए नहीं है, इसका मतलब है एम मा, जो एम होगा उस पे कहीं ना कहीं उड़ेगा। तो ये ई आर आता है तो फार्मर हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ लिफ्ट, क्या पढ़ेंगे, ला से बनता है, उसके ऊपर आई भी है तो छोटी की मात्रा रहेगी, लिफ्ट। इसे लिफ्ट पढ़ा जाएगा। इन ए ब्लेज, इसे पढ़ेंगे ब्लेज। ही वॉज वेरी, इसे वेरी पढ़ते हैं। अब देखिए जो अक्षर है जी जी बना हुआ है, तो जी कहीं ना कहीं गा से बनता है। उससे पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आपको अल्फाबेट नहीं आते हैं, आ से जो व्यंजन वो क्या नाम, सॉरी, अंग्रेज जो वर्णमाला होते हैं ना, आ से ज्ञ तक, तो उन्हें आपको लर्न करना होगा। जो अंग्रेजी में होते हैं, जो नाम बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं बनते कैसे, हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जी बनता है गा से। उसके बाद देखिए आर है, आर के बाद ए नहीं है, इसका मतलब है तो कहीं ना कहीं रा उड़ेगा। तो डबल ई है तो इस पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी। जब भी डी वाई का है तो उसे डी से पढ़ते हैं, ग्रेडी, ग्रेडी एंड फुलिस, इसे पढ़ेंगे फुलिस, फुलिस। टू, इसे टू पढ़ा जाएगा, ही। आगे देखते हैं, ही हैड ए, इसे पढ़ेंगे वंडर, वंडरफुल, वंडरफुल। हैन इट लेड ए गोल्डन, गोल्डन एग every day, every day. He used to sell the egg, इसे डेली पढ़ेंगे। डा के बाद देखिए ए आई है, कहीं ना कहीं डे, जब भी एल बाई है उसे ली से पढ़ते हैं, इसे लिख गया डेली। सो ही हैड become, become rich, इसे रिच पढ़ागा, रिच। he felt, he felt very happy. What he was not satisfied, इसे पढ़ेंगे satisfied। देखिए एस, एस, एस से एस ए है तो यहाँ पे से पढ़ेंगे, सेटी, टी आई, सेटिस। अब एस के बाद आधा बनेगा, अब लिखा फाइड, इसे पढ़ेंगे सेटिस्फाइड। इसे बिकॉज, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेडी मैन, मैं ग्रेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, ग्रेडी मैन। तो आइए पहले से हम हिंदी में कैसे समझेंगे वो भी समझ लें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ ए पुअर फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहता था। ही वॉज, ही इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे फार्मर है, फार्मर पुरुष होता है, पुरुष के अकॉर्डिंग ही यूज किया गया है। ही वॉज
वह था बहुत ग्रेडी मीन्स होता है लालची एंड फुलिश माने लालची और भी था मूर्ख भी था। ही हैड ए वंडरफुल हैंड, उसके पास एक आश्चर्यजनक, वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक या अजीब एक मुर्गी थी। इट लेड मतलब इट इसके लिए यूज हुआ है, इट जो है हैन के लिए यूज हुआ। इट लेड ए गोल्डन एग एवरी डे, वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। ही यूज्ड, वह सेल द एग डेली, वह रोज अंडे को बेचा करता था। सो इसलिए ही हैड बिकम रिच, इसलिए वह धनी हो गया। ही फेल्ट ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश रह मतलब महसूस करने लगा, बहुत खुशी रहने लगा था। वट ही वट ही वॉज नॉट, लेकिन ही वॉज नॉट, वह नहीं था सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं था, क्योंकि ही वॉज ए ग्रीडी मैन, क्योंकि वह एक लालची था। अब आगे पढ़ेंगे। इसे आफ्टर पढ़ा जाएगा। आफ्टर, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम he thought may my hen lays only one egg in a day, it gives पढ़ेंगे इसे। gives me only 7 eggs in a week, वीक माना होता है सप्ताह, यहाँ पे वीक लिखा हुआ है वीक। सी विल गिव ओनली 30 eggs इन ए मंथ, इसे मंथ पढ़ेंगे। मंथ, दैट इज क्वाइट लो, देयर इज मच गोल्डन एग इन इट्स बेली, इसे बेली पढ़ेंगे। बेली मतलब होता है पेट। तो इसे देखिए कैसे समझेंगे, आइए इसको भी हिंदी में समझते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही थॉट, उसने सोचा, माई हैन, मेरी मुर्गी लेज ओनली, देती है ओनली 1 egg इन ए डे, एक दिन में एक अंडा देती है। तो इट गिव्स मी ओनली 7 eggs इन ए वीक, इट्स गिफ्ट ये मुझे देती है केवल एक, तो एक, तो 7 eggs इन ए वीक, सात, ये जो सप्ताह होता है उसमें 7 अंडे 7 दिन में होंगे। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, इट गिव्स मुझे वह देती है ओनली केवल 7 eggs इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 अंडे देती है। तो कह रहा है सी विल गिव ओनली 30 eggs इन ए मंथ, कि वह, ये सी वर्ड आया मुर्गी के लिए यूज हुआ है, तो ध्यान रखना है। सी माने वह महीने में 30 अंडे देगी, वह महीने में 30 अंडे, केवल 30 अंडे ही देगी। आगे देखते, दैट इज क्वाइट लो, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। देयर इज मच गोल्डन एग्स इन इट्स बेली, कह रहा है कि मच गोल्डन एग्स, कितने जो अधिक अंडे हैं, जो सोने के अधिक अंडे हैं, इन इट्स, इसके पेट में, इसके पेट में बहुत सारे कैसे हैं, अंडे हैं। तो आगे देखते हैं। सो ही मैड, इसे मैड पढ़ेंगे। सो ही मैड अप हिज माइंड, माइंड टू किल द hen एंड गेट द गोल्डन eggs एट वंस, इसे वंस पढ़ेंगे। वंस, मैं देखिए जो बीच बीच में जो वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ।
इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। जो गोल्डन है मैं गोल्डन यूज कर चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग भी लिखा हुआ है। तो आगे देखेंगे वन डे, इसे वन डे ही टुक ही टुक नाइफ नाइफ and cut the hen, opened its stomach and looked for looked पढ़ेंगे इसे, looked for the golden eggs inside, इसे inside पढ़ा जाएगा, inside, what he could not find any golden egg in her stomach. Then he was very sad, he cried, oh I have lost, इसे lost पढ़ा जाएगा, lost all in my greed. तो ये हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन इसकी हिंदी हम समझेंगे कि हिंदी में से कैसे ड्राइव। सो ही made up his mind to kill hen and get all the golden eggs at once. कह रहा है इसलिए ही मेड अप, उसने बनाया, हिज माइंड अपना मन बना लिया। कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मूड बना लिया टू किल, मारने की, द हैन मन मुर्गी को, एंड और गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस। उसने सोचा जो भी अंडे उसके पेट में है वो सब अंडे एक साथ लेने के लिए क्या सोचा, वो सोच रहा है मन बनाने, इसे मुर्गी को मार देंगे और जिसके पेट में जितने अंडे हैं वो मैं सब ले लूंगा। लिखा हुआ है गेट ऑल द गोल्डन, सब सोने के अंडे, एक्स एट वंस, एक बार में। तो वन डे, एक दिन, ही टुक, एक दिन, वन डे ही टुक, एक दिन, ही टुक नाइफ, उसने लिया चाकू, एंड कट द हैन, और मुर्गी को काट दिया। ही ओपेंड, उसने खोला, इट्स स्टोमच, उसका पेट, एंड लुक्ड, और देखा, फॉर द गोल्डन एग्स इनसाइड, मतलब सोने के अंडों को देखने के लिए उसने अंदर देखा। व्हाट ही कुड नॉट फाइंड, वह लेकिन वह नहीं पा सका, मतलब कुछ मिला ही नहीं उसमें, एनी गोल्डन एग, कोई सोने का अंडा नहीं था, इन हर स्टोमच, उसके पेट में। देन ही वॉज वेरी सैड, तब वह बहुत दुखी हुआ, ही क्राइड, और चिल्लाने लगा, कहने ही क्राइड, चिल्लाने लगा, ओह ओह, अरे, आई हैव लॉस्ट ऑल इन माई ग्रीड, कह रहा है कि मैंने, आई हैव लॉस्ट ऑल इन माई ग्रीड, लालच ने मुझको सब खो दिया है, लालच में मैंने सब खो दिया है। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।